प्यारे बच्चों, स्वागत आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1B या अभ्यास 1B जो कि परिमेय संख्याओं के संक्रियाओं पर आधारित है। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 और 2 के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। अब प्रगुणों के संबंध में चर्चा हो चुकी है, आपको बता चुके हैं कि व्हाट आर द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के योग के क्या प्रगुण हैं, इसके संबंध में चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए पहला भाग जो दिया गया है 1A का, इसमें कह रहा है -4/5 प्लस -4/5 यह बराबर -8/5 है कि नहीं, यह सत्य है अथवा असत्य है। तो यहां पर देखिए दोनों के हर बराबर हैं, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, और -4 और -4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यह -8 हो जाएगा। तो ये -8/5 यह क्या है, यह सत्य कथन है, या यहां पर जो कथन दिया गया है वह सत्य है। फिर देखिए दूसरे में कह रहा है सेकंड में, यहां पर 1 के सेकंड में कह रहा है कि बताइए -6/7 प्लस 6 यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है ये कह रहा है, अब आपको देखना है कि यह परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो अब इसको पहले आप जोड़ करके देख लीजिए। अब इसका एलसीएम कितना हो गया, 7 हो गया। फिर देखिए बेटा यहां पर 7 एकम 7 और 1 में -6 का गुणा हुआ -6। अब फिर देखिए प्लस यहां पर 1 7 7 और फिर 7 6 42 ये आ गया। अब देखिए -6 है प्लस 42 है, तो अब यहां पर आ गया 36/7, 36/7 हो गया। तो अब ये देखिए 36/7 यह कैसी संख्या है, यह P/Q के रूप में है। तो यह कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है। अब आपको पता चल गया कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट यहां पर क्या है, वह स्टेटमेंट यहां पर असत्य कथन के रूप में है। फिर देखिए तीसरे में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो अब इसके बारे में आपको जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं। इसका मतलब है कि दो या दो से दो संख्याओं को यहां पर जब जोड़ रहे हैं तो संख्याओं का क्रम बदलने पर परिणाम अप्रभावित रहता है। तो यहां पर यह जो कथन दिया गया है यह कैसा कथन हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं वह क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं। फिर देखिए आगे कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। सर आप 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, 4 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, इस तरह से जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उन समस्त परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो परिणामी होगा वह परिणामी भी एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। तो कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि यह कथन क्या है, यहां पर यह असत्य कथन के रूप में दिया गया है। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़ करके बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। योगफल आपको बताना है कि यहां पर जो योगफल है वह योगफल परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे के पहले में दिया गया है, कह रहा है -3/4 और 3 को अब इनका योगफल करना है। तो यह हो जाएगा -3/4 प्लस 3 और इसको बटे 1 लिख सकते हैं, यह बराबर। अब देखिए एलसीएम यहां पर क्या हो गया, एलसीएम यहां पर 4 हो गया। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3 यहां पर हो गया -3। फिर देखिए बेटा यहां पर 1 चौक को 4
और 4 तिहाई 12 प्लस 12 हो गया। अब यहाँ देखिए -3 है प्लस 12 है, तो यहाँ पर आ गया 9/4 और यह किस रूप में है? P/Q के रूप में है। अतः यह योगफल परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। फिर देखिए बेटा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है उसमें करा -1 और -2/3 इनको आपको जोड़ना है कि जोड़ करके आप बताइए कि जो परिणामी प्राप्त हो रहा है या जो योगफल प्राप्त हो रहा है वह परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए -1 प्लस -2/3, अब यहां पर बाई 1 लिख देते हैं। यह एलसीएम यहां पर हो गया 3, तो 1 तिहाई 3 और 3 गुणे -1 यह बराबर हो गया -3। फिर देखिए बेटा, यहां पर 3 1 कम 3 और 1 का गुणा -2 में यह -2, यह बराबर हो गया -5/3 और यह भी किस रूप में है? यह भी P/Q के रूप में है। अतः योगफल परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप उनका योगफल ज्ञात करके देख सकते हैं कि क्या जो परिणामी है वह परिणामी भी एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा कि नहीं होगा। हैव ए नाइस डे।